हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सिंप्लीफिकेशन पे आधारित हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। उसमें जो क्वेश्चन कुछ बच गए हैं वो आने वाले समय में हम बताने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है ये है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी वर्गमूल और घनमूल हम कह सकते हैं। ये हमने जो प्रश्न लिए हैं बोर्ड पर लिखे हुए, ये एकदम आसान प्रश्न है। इन सभी प्रश्न को हम करने का हल करेंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ध्यान दें, स्क्वायर रूट में मतलब कि कोई संख्या होगी, मान ले संख्या है x, ठीक है, और उसका ये ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो मान ले कोई संख्या x है और रूट की बात करें तो वो संख्या ये रूट में चली जाएगी, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, और ये स्क्वायर है और ये संख्या आपकी रूट में चली गई, ठीक है। उसके बाद में अगर हम क्यूब की बात करें तो मान लें कोई संख्या x है, ठीक है, तो ये क्यूब इसका पावर 3 होगा, यानी ये संख्या 3 बार लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम इसको रूट में लिखना चाहें तो इसी x को अगर हम लिखना चाहें तो ध्यान दें 3√x इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 3√x इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे सामने ये आसान प्रश्न दिए हुए हैं इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये सवाल हमारे सामने पहला दिया हुआ है कि √1 का मान कितना होगा, तो ध्यान दें ये रूट से अगर हम देखें इसमें जो वर्गमूल है उसमें हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा मतलब ध्यान दें, अगर मान लें ये 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम 2 गुणे अगर 2 में लिख दें तो ये जोड़ा बन गया, यानी ये एक ए और एक ये वाला, ठीक है। इसका एक हिस्सा ये 2 बाहर चला जाया करेगा, ठीक है, बाहर। जैसे मान लें उदाहरण का दूसरा लिखा हुआ हमारे सामने 9 के लिए लिखा 3 × 3, ठीक है, तो इसके लिए 3 बाहर चला जाएगा अगर ये रूट में है तो, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें वर्गमूल में हमें बाहर निकालना है, ध्यान दें, तो ये लिखा है √1, तो अगर हम इसको लिख दें √1 × 1 ये बराबर 1 के, ठीक है, यानी 1 2 1 का गुणा 1 में कर देंगे या 1 का गुणा आगे भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसीलिए ये 1 आया, ठीक है। अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है √9 का मान बताना है, तो √9 को अगर हम लिख दें 3 × 3, ठीक है, अगर 3 × 3 लिखते हैं तो इसका जो मान होगा 1 2 ये जोड़ा बन गया, उसका ये एक हिस्सा यानी ये 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये जो 16 लिखा हुआ है 16 के लिए अगर हम इसको √4 × 4 अगर लिख दें तो ध्यान दें ये जोड़ा बन गया है 4 4 का, यानी वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, यानी कोई संख्या होगी वो अपने आप 3 जगहों पे गुणा होगी। जैसे ध्यान दें अगर हम जैसे ये 2 है तो ये 2 खुद में अगर 2 का गुणा होगा तब ये 4 होगा, यानी कोई संख्या होगी वो 100 से गुणा होगी, ठीक है। ये 2 है, ये गुणे 2 है, ये गुणे 2 है, ये टोटल ये 8 हो गया, ठीक है। ये देखिए ये 2 इस 2 में गुणा हुआ 4 हो, 4 का इस 2 में गुणा हुआ 8 हुआ, ठीक है। तो ये तो क्यूब था, ठीक है, ये क्यूब था। और उसके बाद अगर हम देखना चाहें कि ये जो 64 लिखा हुआ है, ठीक, 64 को अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहें तो हम 64 को इस तरह लिख दें, यानी 8 × 8, ठीक है, और इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो टोटल 8 आएगा, ठीक है। इसके लिए अगर हम 100 को बाहर निकालना चाहें तो रूट में लिख दें 10 × 10, अगर हम 1 को बाहर 2 जोड़े बन गए, यानी एक ही 2 बन गए तो 1 ये बाहर निकल कर 10 हो जाएगा। जब ये जोड़ा में से 1 अगर बाहर निकलेगा तो जो बाहर निकलेगा उस पर रूट नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान दें, ये लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर, यहाँ रूट लगा हुआ था, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर, मतलब ये 8 × 8, ये 8 2 बार है, इसका मान 64 आया। ध्यान दें यहाँ रूट लगा हुआ था, यहाँ पर रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम 11 लिखा है तो 11 × अगर 11 कर दें तो ये 11 ग्राम 121 हो गए, ठीक है। ये साधारण स्क्वायर लगा हुआ था और यहाँ पर ये रूट लगा हुआ था। ये था वर्गमूल। इसके बाद वर्गमूल पे आधारित आप देखेंगे इसके बाद जो वीडियो आ गया शायद उसमें वर्गमूल के और जो कठिन प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लेने का प्रयास करेंगे।
फिर ये हमारे सामने घनमूल लिखा हुआ है। ध्यान दें, घनमूल मतलब इसमें 3 कोई जोड़ा बनेगा, यानी 3 होंगे और 3 का एक हिस्सा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो रूट लगा हुआ है, रूट के बाहर 3 है, यानी ये क्यूब की बात कर रहा है। तो अगर हम इसको रूट में लिख दें 1 × 1 × 1, ठीक है, ये 1 2 3 जोड़े बन गए। ठीक है, 3 बन गए, तो इसका एक बाहर हो जाएगा, मान इसका 1 आएगा। फिर उसके बाद ये ध्यान दें, ये रूट में लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको लिख दें, ध्यान दें इसको लिख दें, तो इसको अगर हम लिख दें 2 × 2 × 2, ठीक है, तो इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी ये 2 हो गया। अगर हम इसको 8 को लिखना चाहें तो अंडर रूट में अगर हम इसको लिख दें, ध्यान दें, ये 4 × 4 × ये 4 हो गए, इसका जो मान आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 3 बार है, एक बार जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, यानी ये क्यूब का था। फिर उसके बाद में आपके सामने ये लिखा हुआ है, अगर हम इसको 5 × 5 × 5 अगर लिख दें तो 5 × 25 25 125 हो गए, 125 का 1 5 बाहर आ गया। ठीक, ये थे आपके जो क्यूब वाले प्रश्न हैं। उसके बाद ये ध्यान दें, ये 2-3 प्रश्न और हैं, ये एकदम हमने 0 लेवल का यानी आसान प्रश्न, आसान सवाल लेने का कोशिश किया है कि आप समझ सकें। उसके बाद अगर इसको हम निकालना चाहें तो इसको हम निकाल सकते हैं। ध्यान दें, ये 6 × 6 × 6, ये अगर हम गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर 216 के आ जाएगा, ये भी इसको 25 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये 216 के आएगा, तो इसका जो मान होगा ये 6 होगा। इसका ध्यान दें, ये टोटल क्यूब में लिखा हुआ है 1000 है, यानी 3√1000 है। तो इसको निकालने के लिए अगर हम 10 × 10 × 10 अगर हम लिख दें तो इसका मान जो आएगा ये टोटल 10 निकल कर आएगा। अगर हम इन तीनों का गुणा कर लें तो ये इस रूट के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे सामने लिखा हुआ है कि 3 का पावर 3 का मान क्या होगा, तो आसान ही है, यानी 3 × 3 × 3। ठीक, यानी ये 3 मरतबा लिखा हुआ था, तो इसीलिए हमने 3 बार लिख लिया। 3 बार लिखने के बाद ये 3 का 3 में गुणा, जो कुछ है उस 3 में गुणा, यानी 3 × 3 = 9, 9 × 3 ये टोटल 27 हो गया। ये क्यूब में लिखा हुआ था डायरेक्ट, जिस पे रूट नहीं लगा था। ठीक है, ये 5 3 मरतबा लिखा है, तो ये 5 × 5 × 5। ठीक, ये 5 5 3 बार है, ये 5 × 25 हो जाएगा। ध्यान दें, 5 × 25 हो गया, और ये 25 25 125। ठीक, ये तो हो जाओ, ये था आपका स्क्वायर रूट पर आधारित एकदम 0 लेवल के प्रश्न। इनसे जब इसके बाद वाले जो प्रश्न आएंगे वो थोड़ा कठिन होंगे। बस ध्यान दें, वर्गमूल और घनमूल आसान है, इसको आप तुरंत सीख जाएंगे अगर आप थोड़ी से इस चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।